हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम आ चुके हैं समाकलन के नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हम टाइप सेकेंड कर रहे थे बच्चों। टाइप सेकेंड हमने काफ़ी किया है। टाइप सेकेंड में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं। अब उन क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ध्यान से क्या है क्वेश्चन हमारा। मान लीजिए आपने ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिया, टाइप सेकेंड ही चल रहा है आपका। मान लीजिए आपने लिया क्वेश्चन ऐसे, और आपने लिया समाकलन और नीचे लिखा, आपने क्या लिखा, मान लीजिए आपने लिखा 3 + x³ और ऊपर लिख लिया x² और लिख दिया 2 और यहाँ लिखा है आपका dx। ये मान लीजिए एक हमने सवाल फ्रेम किया। इस सवाल को करना है। अब इस सवाल को कैसे किया जाए, ये कुछ समाकलन का सवाल है। देखिए कैसे किया जाए। ये आपका सवाल हमने टाइप सेकेंड में इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल से बताए हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, एक बार जाकर के हमारे पुराने वीडियो देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। जो नहीं देखे, जो नए आए हुए हैं, उनके लिए भी है। तो क्योंकि हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का टाइप सेकंड चल रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे को टी माना जाता है, ऐसे पद को टी माना जाता है जिसका अवकलन या तो अंश में रखा हो या तो गुणे में रखा हो। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 3 + x³ को आप टी मान लेंगे तो x³ का अवकलन आपका x² ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझते हैं। माना 3 + x³ बराबर आपने मान लिया t, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, आपने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया। तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आप अवकलन करिए। इसका आ जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3x², ठीक है ना। और t का अवकलन क्या होगा, dt/dx होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका आ जाएगा 3x² बराबर आ जाएगा dt/dx, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x² को यहीं रखा, dx को यहाँ गुणे में रखा और 3 को आपने बटे में भेज दिया, तो आपका dt/3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज करिए। क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, आपने क्या किया, x² dx की जगह आपने क्या रख दिया, dt/3। 2 आपका ज्यों का त्यों रहा, बटे 3 + x³ को आपने क्या मान लिया, t। तो ये आपका आ गया t, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन में ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। और उसके बाद में इसकी जगह x² dx का मान कितना है, dt/3। तो आपने dt/3 रख दिया। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 2/3 आपका बाहर आ जाएगा। समाकलन सिर्फ किसका होगा, 1/t और dt का होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2/3 log t, ठीक है, और बराबर आ जाएगा 2/3 log ऑफ, और t की जगह वापस रख दीजिए जो माना होगा आपने दोस्तों, तो 3 + x³ और प्लस आपका आ जाएगा c, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजमेंट किया जाता, फिर कैसे करते हैं। अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया तो क्या कर दिया होता, तब भी आपने स्क्वायर लगाया। स्क्वायर लगाने से क्वेश्चन करने पर कोई मेथड में कोई फर्क नहीं आने वाला। आप उसे टी मानेंगे अभी जिसका अवकलन रखा होगा, तो आपने इसे टी माना, इसको ऐसे ज्यों का त्यों किया, ठीक है ना दोस्तों। बस यहाँ अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ t² आ जाएगा, तो ये t है, t का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ t² हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाएगा। समझिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको हम आगे बताते हैं, ऊपर देखिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2/3 और समाकलन ऑफ t² को आपने ऊपर भेजा तो t की पावर -2 dt हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आप जानते हैं t की पावर n का समाकलन क्या होता है,
टी की पावर एन या एक्स की पावर एन का समाकलन होता है दोस्तों एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। ठीक है ना दोस्तों। हमने बहुत सारे सूत्र आपके क्वेश्चन जैसे वीडियो आपका शुरू होता है तो हम वहीं पर आपके करवा रहे हैं, वहीं पर हमने सूत्र बता कर रखे हैं। जिन लोगों को सूत्र नहीं याद है तो वो आप वीडियो को देखते जाइए, आपको सूत्र याद होते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, आपने टी की पावर तो पावर में एक जुड़ जाता है ऐसे, और यही सेम वाला हिस्सा ऊपर ये नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस सी। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा 2/3 और आपका आ जाएगा टी की जगह टी आ गया और टी की पावर आ गया -1 और बटे आ गया -1। ठीक है, और प्लस आपका आ गया सी। तो ये आपका क्या हो गया 2/3 और टी की जगह आपने रख दिया, टी की जगह क्या रख दिया 3 + x³ का होल -1 और बटे देखो माइनस यहाँ गुणे में लिखा था तो माइनस का आपका बाहर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि है कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने टाइप सेकेंड किया हुआ है, उसी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जितने पॉसिबल्स क्वेश्चंस हो सकेंगे हम पूरे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ताकि आपको एक भी समाकलन का डर ना रहे। ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन इसने इस टाइप का आपने लिखा समाकलन sin x बटे √9 - cos स्क्वायर x। आपने इस टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन लिखा। ठीक है ना दोस्तों। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप क्या किसे क्या माने कि उसका अवकलन या तो अंश पर लिखा हो या तो गुणे पर लिखा हो। अगर यहाँ आप cos x को मान लेते तो cos x का अवकलन 2 पर sin x लिखा है, मतलब किससे मानेंगे आप दिमाग में तुरंत आना चाहिए cos x को मानेंगे। और पूरा भी नहीं मान सकते कि आप सोचे पूरा मान लें, क्योंकि पूरा मान लेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका अवकलन करने पर बड़ी डिफिकल्टीज होगी। और पूरा रखा होता तो वो भी माना जा सकता था। ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, माना आपने मान लिया cos x बराबर आपने क्या माना t माना, कोई दिक्कत। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का क्या होता है -sin x, क्या -sin x, और ये आ जाएगा इसका आ जाएगा dt/dx। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा ये sin x आ जाएगा और dx को आपने इस तरफ भेजा और माइनस को आपने इस तरफ भेजे तो माइनस का dt हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हो गया फाइनली समाकलन ऑफ sin x dx का मान आ गया -dt, तो माइनस आपने लगा दिया बाहर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने क्या किया माइनस को बाहर लगा दिया। ठीक, ऊपर बचेगा 1 लिख दिया बटे √ लगाया। और देखो 9 को क्या आप 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है सर 3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x लिखा है। cos स्क्वायर x मतलब cos का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो cos की जगह आपने t माना तो t का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखिए ये किसका इसका समाकलन क्या होता है। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 1/√a² - x² dx। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आपका, तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए ध्यान से इधर समाकलन ऑफ 1/ डायरेक्ट लिखा जाए, यहाँ एक ही जगह देखो 3 है और x की जगह क्या लिखा है t लिखा है, तो इसका समाकलन डायरेक्ट क्या आ जाएगा -sin इनवर्स x/x जगह 3t आ जाएगा और एक ही जगह कितना 3 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आप t को चेंज कर दीजिए वापस x में, तो sin इनवर्स और t की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे cos x और बटे 3 और प्लस c,
ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए। मान लीजिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन लिया, कुछ लिया, मान लीजिए समाकलन, और आपने लिया ax² 1/1 ले लिया -2x³ ले लिया, और इसका करना आपको समाकलन। कैसे किया जाए, इसमें भी देखिए ध्यान से, इस पूरे का देखिए अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे। माना 1 - 2x³ बराबर आपने मान लिया t दोस्तों। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, करिए अवकलन, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपने अवकलन किया, करिए, तो 1 का आ जाएगा 0, माइनस आ गया, अब 2 आ जाएगा इनटू x³ का अवकलन क्या आ जाएगा 3x², और इसका अवकलन क्या होगा dt/dx होगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -6x², और ये बराबर हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो x² जो को तो यहाँ रखा रहने दिया, ठीक है ना, इसके साथ गुणा करवाया dx का, और ये -6 को बटे मिलेगा dt के, तो -6 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सवाल देखिए, मान लीजिए आपने इस टाइप का समाकलन, क्या आ गया, ए को आपने कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत, ए कांस्टेंट है चूंकि, इसलिए आपने ए को बाहर निकाला। इसके बाद में x² dx का मान कितना लिखा हुआ है dt/-6, ये आपका x² dx का मान आया है। 1 - 2x³ को आप मान चुके हैं t, तो रख दीजिए इसकी जगह t, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a/, और ये -6 r आ जाएगा, और 1/t का क्या होता है log t होगा, और प्लस आपका c, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए समझिए, ये आ जाएगा -a/6 और log, और t की जगह वापस रिप्लेस कर दीजिए, क्या है 1 - 2x³, और ये प्लस c, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखिए ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत, अच्छा जिन बच्चों को कोई दिक्कत भी आ रही हो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का उत्तर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, अब समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और अप करते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिया आपने, क्या लिया, समाकलन x⁻n-1 बटे a + b x⁻n, इस टाइप का आपने सवाल लिया, और इसका करना आपको समाकलन। तो अभी भी देखिए नीचे वाले का ही अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, आप नीचे वाले को क्या मानेंगे तुरंत ही, माना a + b x⁻n को आपने मान लिया t मान लिया। ठीक है, आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो करिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, a का आ जाएगा 0 प्लस b का जो को त्यों कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, x⁻n का क्या होगा n, x n-1 होगा, बराबर ये क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा bn x⁻n-1, और आपका आ जाएगा, इसको गुणा इस तरफ करो dx आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा dt। ठीक है, यहाँ पर आपको क्योंकि ये सिर्फ इतना, तो आपने क्या किया x⁻n-1 और dx बराबर आपने क्या लिख दिया dt/, और आपने लिख दिया bn। ठीक है ना, bn लिख दिया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में, समाकलन x⁻n dx का मान कितना दिया गया है dt/bn। ठीक है, और a + bn को आपने क्या मान चुके हैं t, तो 1/t आ गया। ठीक, क्या आ गया
बी एन को आपने बाहर निकाल लिया तो आपका आ गया बी एन, और ये 1/t हो गया और ये आपका डी टी हो गया। तो अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 1/bn आप कर सकते हो। और 1/t का समाकलन क्या होता है दोस्तों, इसका होता है log t। क्या होता है log t प्लस सी। तो क्या आ जाएगा आपका 1/bn, और log और t की जगह आप क्या रख देंगे वापस से a प्लस बी एक्स की पावर n, और प्लस आपका आ जाएगा c। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से। कहते हैं जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो अगर कुछ आपको समाकलन सीखना है तो कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अब बिना क्वेश्चंस लगाए आपको समाकलन नहीं आएगा, इस बात का विशेष याद रखिए। आप जहाँ नियम जितने पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं तो आपको समाकलन समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चनों की सीरीज। आप समाकलन में कम से कम मैं क्वेश्चंस 1000 से ऊपर से क्वेश्चन करवाऊंगा, ओनली इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, आप टेंशन न लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखा समाकलन, और मान लीजिए आपने लिया इसी से मिलता जुलता, मान लो ले लिया आपने ऐसे, लो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप मानेंगे, माना 1 - x की पावर n को क्या मान लेंगे आप, t मान लेंगे। आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो एक का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस इसका क्या आ जाएगा mx की पावर m-1, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, आ जाएगा फाइनली m, ये आपका आ जाएगा माइनस का mx m-1, और dx को आपने यहाँ गुणा कर दिया, ये आपका हो गया dt। तो ये आपका क्या आ गया x की पावर m-1, dx बराबर आपका आ गया dt/m। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, समझिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए। समाकलन x की पावर m-1 dx का मान आपने क्या रख दिया, -dt/m। तो क्या रख दिया, -dt/m रख दिया, इनटू गुणे में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, बटे में अंडर रूट आ जाएगा, और इसको आपने t माना ना अंडर रूट के अंदर वाले का, तो आपने इसको t मान लिया, ऐसे लिख लिया। अच्छा, -1/m आपने बाहर निकाल लिया, कुछ भी कांस्टेंट है, और t की इसको ऊपर जाके लिखा तो क्या हो गया, t की पावर -1/2, और इसका करना आपको समाकलन। क्या होगा इसका समाकलन, देखिए दोस्तों, -1/m हो जाएगा, और t की पावर -1/2 का समाकलन क्या होता है, यही फार्मूला, x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो क्या हो जाएगा, इंटू टी की पावर -1/2 +1 बटे -1/2 +1। ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/m, और ये गुणे, और t की पावर एक में आपने आधा घटाया तो आधा आ गया, और बटे ये भी आधा आ गया, और प्लस आपका c हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/m हो जाएगा, और t की जगह आपने क्या रखा, t की जगह आपने वापस से ये रख दिया, तो -x की पावर m, और देखो ध्यान से 1/2 को आप अंडर रूट भी लगा सकते, तो अंडर रूट हो गया, प्लस आपका आ गया c, ये होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आएगी नहीं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन ऐसे लिया और समाकलन लिखा, और मान लीजिए आपने क्या लिया, ऐसे आपने लिया 2x³
4 प्लस और मान लीजिए आपने ले लिया x की पावर 8 और dx, ये आपने लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें तो आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा, एक्स की पावर क्यूब लिखा है ऊपर, नीचे कुछ अजीब सा लिखा हुआ, किसको टी माने। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लेते इस टाइप का, 2x³ बटे इसे लिख लेते 4 और इसे आप लिख लेते x की पावर 4 का स्क्वायर और ये आपका dx। तो क्या हो जाता, देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर आप x की पावर 4 को t मान लेते तो x³ निकल आता। तो मान लीजिए, माना x की पावर 4 को आपने मान लिया t, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा इसका, और इसका क्या आ जाएगा, dt बटे dx आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x³ और ये आपका dx आ जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा 4x³ इंटू dx बराबर क्या आ गया आपका dt। तो x³ इंटू dx बराबर क्या आ गया आपका, dt बटे 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया, समाकलन लगाया आपने और यहाँ लिखा x³ dx का मान आ गया dt बटे 4, तो लिखा 2 बटे x³ dx का मान लिख दिया dt बटे 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और 4 को जगह ऐसे लिखा, 4 को आपने जगह तो 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x की पावर 4 को आपने क्या माना, t माना, तो t का स्क्वायर आ जाएगा, ये t का स्क्वायर। अब देखिए काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और 1/2 आपका क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और ये आपका dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। और इसका समाकलन क्या होगा, अगर आप भूल चुके हैं तो हम आपको लिख दे रहे हैं, a² प्लस x² dx का समाकलन क्या होता है दोस्तों, 1/8 tan इनवर्स x बटे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर लिखेंगे 1/8, तो 1/a की जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना, और tan इनवर्स x बटे मतलब t बटे 2, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा c। तो क्या आ गया आपका 1/4 आ गया, 2 का गुणा, और tan इनवर्स और t की जगह आपने क्या रख दिया, जो आपने माना था x की घाते 4 और बटे 2 और ये आपका आ गया प्लस c और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।